प्लेटलेट कैसे बढ़ाएं? बुखार में प्लेटलेट कम है, क्या डेंगू हो सकता है? आईजीजी आईजीएम में क्या डिफरेंस है? कौन सा टेस्ट करवाया जिससे पता चले कि डेंगू है या नहीं? क्या सिर्फ मच्छर को ही काटने से डेंगू होता है? एडमिट कब होना चाहिए? डेंगू टेस्ट का रिपोर्ट कैसे पढ़ें? वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है डेंगू। एक्चुअली में डेंगू होता क्या है? तो डेंगू एक वायरल फीवर होते हैं जो कि एडिज इजिप्टी मच्छर को काटने से होता है। जैसे मच्छर काटा आपको, ठीक है, मच्छर काटा, वायरस को इंजेक्ट कर दिया, वो वायरस अपने ब्लड में गया, खाने पीने के लिए वायरस को मिल ही गया। इसके बाद वो जनसंख्या बढ़ाएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा। जब वो पूरे शरीर में फैलेगा तो लक्षण आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे तेज बुखार आएगा, शरीर में दर्द करेगा, वोमिटिंग आएगा, ठंडा टाइप का भी लगेगा। और इसके साथ साथ अगर ये पुराना हो गया, काफ़ी ज़्यादा वायरस फैल चुका है, तो शरीर पे दाने दाने टाइप का रेड आना स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट जो होते हैं वो स्पेशली 3 टाइप का होता है। एक होता है NS1 होता है, एक IgG होता है, एक IgM होता है। जो NS1 होता है वो होता है एंटीजन टेस्ट, और IgG और IgM होता है वो होता है एंटीबॉडी टेस्ट। पहले एंटीजन शरीर में आएगा जो बीमारी के साथ आएगा, और बीमारी के से लड़ने के लिए जो अपना बॉडी जो बनाता है वो होता है एंटीबॉडी। तो सेरोलॉजी में एंटीजन और एंटीबॉडी का ही रिएक्शन होता है, पूरा सेरोलॉजी उसी पे डिपेंड है। चलिए तो टेस्ट करना बताते हैं। चलिए तो डेंगू टेस्ट के लिए जो हम लोग सैंपल लिए हैं वो है प्लेन वाइल क्लॉट एक्टिवेटर। अब इसमें सीरम सेपरेट होगा, उसी सीरम से डेंगू टेस्ट करेंगे। यहाँ पे पहले सेंट्रीफ्यूज करेंगे, यहाँ पे रख दिए। इसके अपोजिट साइड में एक बैलेंस के लिए रख दिए। 1500 RPM पे 10 मिनट के लिए कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इसके बाद जो सीरम सेपरेट होगा उसी से हम डेंगू का NS1 IgG IgM तीनों जाँच करेंगे। दस मिनट कंप्लीट हो गया, तो हम ब्लड सैंपल निकाल लें। ठीक है, और यहाँ देखिए जो ऊपर साइड में है ये है सीरम, नीचे में RBC क्लॉट है, और ये जो सीरम है इसी से डेंगू का तीनों जांच करेंगे, NS1 IgG IgM। अभी जो हम करने वाले हैं वो है कार्ड टेस्ट, और एक एलाइजा से भी होते हैं। एलाइजा से नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। एलाइजा वीडियो है हमारे पास एलियर का। कीट निकलने के, फ्रिज के निकलने के आधे घंटे बाद फिर प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। पहले इस पर नंबरिंग करेंगे, पेशेंट का ID डालेंगे, पेशेंट का नाम लिखेंगे, इसका एज वगैरह सब लिखेंगे। 20250022 पेशेंट का नाम होगा। कर रहा है वो कंपनी है जैमित्वा का, डेंगू का, और इसका प्रोसीजर इसके लिटरेचर के अकॉर्डिंग करेंगे। पहला NS1 के लिए है। NS1 के लिए है कि आप 70 माइक्रोन 2 ड्रॉप के आसपास प्लाज्मा या सीरम EDTA से भी ले सकते हैं और प्लेन से भी ले सकते हैं। प्लेन से सीरम सेपरेट होगा, EDTA से प्लाज्मा सेपरेट होगा, दोनों यूज कर सकते हैं। डेंगू एक वायरल होते हैं। और यहाँ पे 2 ड्रॉप दिखाइए यहाँ पे, इसमें 2 पिपेट यूज करेंगे। ठीक है, एक NS1 के लिए। तो NS1 के लिए 70 माइक्रोन सैंपल चाहिए। ये 10 से 100 के बीच में सैंपल आएगा। यहाँ पे 70 सेपरेट कर दिए। इसके बाद पेशेंट का सैंपल है, और यहाँ पे NS1 के लिए ये वाला, यहाँ पे देखिए NS1 के लिए जो सीरम इसमें डालेंगे, इसमें कोई बफर यूज नहीं होगा NS1 में। और NS1 का हो गया, तो यहाँ पे IgG IgM करने वाला है। C4 कंट्रोल हो गया, M4 IgM हो गया, G4 IgG हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट प्रोसीजर में दिया है 10 माइक्रोन
स्पेसिमेन लेना है पेशेंट का, जो सीरम बोलिए प्लाज्मा बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 50 का यूज कर रहे हैं, 10 माइक्रोन है। तो यहाँ पे एस दिया है, एस फॉर सीरम है, यहाँ पे टेस्ट करके डाल दिए। अब इसके जस्ट यहाँ पे पीछे बी फॉर बफर, यहाँ पे 2 बूंद बफर डाल देंगे। अब इसके आधे घंटे तक इसको छोड़ देंगे। इसके आधे घंटे बाद इस किट को देखेंगे कि, और इसके बाद बताएंगे कि क्या है रिपोर्ट। चलिए, तो आधे घंटा कंप्लीट हो गया। अब हम किट को देखेंगे। तो यहाँ पे NS1 है, ये NS1 में C पे लाइनिंग है, T पे नहीं है। C फॉर कंट्रोल होता है, T फॉर टेस्ट होता है। C में है इसका मतलब है निगेटिव है, कंट्रोल में है। C में अगर नहीं रहता तो किट खराब रहता, ठीक है। ये हो गया। और ये सेकेंड है IgG और IgM। तो यहाँ पे C फॉर कंट्रोल हो गया, M फॉर IgM हो गया, G फॉर IgG हो गया। कंट्रोल में है सिर्फ, न M में है न G में है। तो यहाँ पे ये भी निगेटिव है, NS1 भी निगेटिव है, IgG IgM भी निगेटिव है। अगर पॉजिटिव रहता तो T, NS1 अगर पॉजिटिव रहता तो T पे लाइनिंग रहता, अगर IgG IgM पॉजिटिव रहता तो M पे लाइनिंग रहता या तो G पे लाइनिंग रहता। और यहाँ पे सब कंट्रोल में है, तो किट निगेटिव है। तो यहाँ पे टेक्नीशियन का काम कंप्लीट हो गया। अब पैथोलॉजिस्ट रिपोर्टिंग करेंगे, इसके बाद रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। चलिए, तो रिपोर्ट आ चुका है, इसके बारे में हम बताएंगे। ये जो ऊपर में जो दिया रहता है ये पेशेंट का इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे टेस्ट का नाम रहता है, यहाँ पे रिजल्ट आता है, यहाँ पे कुछ ऐसा बायोकेमिस्ट्री या कोई ऐसा नॉर्मल रेंज वाला जांच रहा तो उसका वैल्यू दिया रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे डेंगू का NS1 है, IgG IgM है। तीनों में डिफरेंस क्या है देखिए। NS1 होता है वो एक एंटीजन होता है, और ये जैसे मच्छर काटा, अपने शरीर में वायरस को इंजेक्ट किया, वो अपने ब्लड में जाकर वायरस पूरी तरह से शरीर में पैदा करके पूरा शरीर में फैल जाते हैं, ठीक है। तो एक से लेके 5 दिन के बीच में ब्लड सैंपल निकाल कर जब उसका सेरोलॉजी टेस्ट करेंगे यही NS1, तो वो डिटेक्ट होगा, NS1 पॉजिटिव आएगा। अब फिर 5 दिन तक शरीर में एंटीजन रहा तो उसके एंगेस्ट में अपने शरीर में पहला एंटीबॉडी बनता है जिसका नाम होता है IgM। तो ये 5 दिन बाद बनता है। अब ये IgM का पावर जो है ये 12 दिन तक रह सकता है। और जब इसके बाद IgM का भी इसके एंगेस्ट में दूसरा एंटीबॉडी शरीर बनाते हैं पुराना इन्फेक्शन करने के लिए, तो उसका नाम होता है IgG, जो कि इसको पुराना इन्फेक्शन बोल सकते हैं। या तो अगर तीनों में कोई भी पॉजिटिव रहा तो आपको लक्षण रहेगा ही शरीर में।